भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान पर टूट पड़ा तालिबान। काबुल ने तैयार किया ऐसा ब्रह्मास्त्र जो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक। भारत के खिलाफ रची जा रही पाकिस्तानी साजिशों का तालिबान ने किया भंडाफोड़। अब संयुक्त राष्ट्र की टेबल पर खुलेगी पड़ोसी की पोल पट्टी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब कोई अपने ही घर में आग लगाने वाले बारूद को इकट्ठा करता है तो एक न एक दिन वो खुद भी उसी आग में झुलसता जरूर है। लेकिन 2025 के इस दौर में जो हो रहा है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो दशकों से अपनी चालाकियों और धोखेबाजी के लिए बदनाम था, आज उसी के सबसे करीबी माने जाने वाले, उसी के द्वारा तैयार किए गए लोग उसके खिलाफ सबूतों का ऐसा पहाड़ लेकर खड़े हो गए हैं जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे डोजियर की, एक ऐसी फाइल की जिसमें पड़ोसी मुल्क के उन तमाम गुनाहों का हिसाब किताब लिखा है जिसे वो अब तक दुनिया से छिपाता आ रहा था। काबुल की सरकार ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा कूटनीतिक जाल बुना है जिसमें अब हमारा पड़ोसी मुल्क बुरी तरह फंसने वाला है। यह फाइल महज कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह वो सबूत है जो साबित करेगा कि कैसे यह देश अपनी सीमाओं के भीतर दुनिया को अस्थिर करने वाले तत्वों को पाल रहा है। खबर आ रही है कि इस डोजियर में भारत का भी जिक्र है, ईरान का भी जिक्र है और उन काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा है जो सीमाओं पर रची जा रही थी। आखिर क्या है उस फाइल में? क्यों इसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मौत का फरमान कहा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, भारत इस पूरे खेल में कैसे बाजीगर बनकर उभर रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डोजियर का धमाका और पड़ोसी की घबराहट। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने पड़ोसी मुल्क की नींद हराम कर दी है। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस या जासूस किसी अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, जिसे डोजियर कहा जाता है। बिल्कुल वही काम अब काबुल की सरकार ने किया है। ये वही काबुल है जिसे कभी पड़ोसी मुल्क अपना बैकयार्ड समझता था, अपना गुलाम समझता था। उसे लगता था कि काबुल में जो भी होगा वो उसके इशारे पर होगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है। आज उसी काबुल ने पाकिस्तान के खिलाफ एक विस्तृत सबूतों से भरा हुआ डोजियर तैयार कर लिया है। और यह कोई हवाई बात नहीं है। यह डोजियर सीधे संयुक्त राष्ट्र की टेबल पर पटका जाने वाला है। सोचिए, जब भरी दुनिया के सामने अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के सामने पाकिस्तान की पोल खुलेगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? वैसे इज्जत तो बची ही नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत साख बची थी, ये डोजियर उसे भी मिट्टी में मिला देगा। इस डोजियर में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अब दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। काबुल का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अशांति फैलाने वाले समूहों के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कर रहा है। यानी आसान भाषा में समझें तो वहां गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है। और ये सब किसके खिलाफ? सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत और ईरान के खिलाफ भी। मतलब पड़ोसी मुल्क की फितरत देखिए, वो एक साथ तीन देशों की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो यह भूल गया कि अब 2025 है और उसके सामने कोई कमजोर सरकारें नहीं बैठी हैं। काबुल ने दावा किया है कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर इन उपद्रवी समूहों को पाल रही है। यह वही ISI है जिसके काले कारनामे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाता था। इस बार सबूत पड़ोसी के घर से ही नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त के घर से निकल कर आ रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे घर का भेदी लंका ढाए। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत के खिलाफ अपनी साजिशें रचता रहेगा और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब उसकी अपनी ही बनाई हुई कठपुतली ने उसकी डोर काट दी है। बलूचिस्तान का एंगल और भारत कनेक्शन। कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इस डोजियर में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है और वो है बलूचिस्तान। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज किस तरह का जुल्म ढा रही है, लेकिन इस डोजियर ने एक नया ही खुलासा किया है। काबुल का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में ISIS जैसे खतरनाक संगठनों को पनाह दे रहा है। जी हाँ, वही संगठन जो दुनिया भर में नफरत और हिंसा का पर्याय बन चुका है। पाकिस्तान इन समूहों का इस्तेमाल अपने ही पड़ोसियों को डराने और धमकाने के लिए कर रहा है।
डोजियर में साफ कहा गया है कि इन समूहों को पाकिस्तान इसलिए पाल रहा है ताकि इनका इस्तेमाल भारत और ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में किया जा सके। मतलब सामने से लड़ने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि 1971 और 1999 में जो मार पड़ी थी उसका दर्द आज तक नहीं गया है। इसलिए अब यह कायराना रास्ता अपनाया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए इस बात को। जब काबुल जैसा देश जो खुद आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वो अगर दुनिया के सामने आकर यह कहेगा कि देखो भाई, ये पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और मेरे पास सबूत हैं, तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। भारत तो दशकों से यह बात कह रहा है, लेकिन अब जब यह बात एक तीसरा पक्ष सबूतों के साथ कह रहा है, तो भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी मजबूत हो जाता है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। बिना एक गोली चलाए, बिना एक शब्द बोले, भारत ने अपने दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया है। पड़ोसी मुल्क अब यह नहीं कह सकता कि यह भारत का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आरोप लगाने वाला तो उसका अपना सगा अफगानिस्तान है। यह खुलासा बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वालों के लिए भी एक बड़ी ताकत बनेगा। जब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कैसे वहां के संसाधनों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना तय है। ये डोजियर पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियों के चेहरे से वो नकाब नोच लेगा जिसके पीछे वो खुद को शांति दूत बताते फिरते थे। अब जरा इस डोजियर के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। पाकिस्तान सिर्फ साजिशें ही नहीं रच रहा, बल्कि वो अपने पड़ोसी देश के आम नागरिकों का भी जीना हराम कर रहा है। डोजियर में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक अघोषित आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। सोचिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके चारों तरफ जमीन है, समुद्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ऐसे देशों को व्यापार करने के लिए रास्ता देना पड़ोसी देशों का फर्ज होता है। 1965 का एक ट्रांजिट ट्रेड कन्वेंशन भी है, जिस पर दुनिया भर के देशों ने साइन किए हैं। लेकिन पाकिस्तान, वो तो कानूनों को अपनी जूती की नोक पर रखता है। उसने पिछले 2 महीनों से अफगान व्यापारियों का रास्ता रोक रखा है। ट्रकों की लंबी कतारें बॉर्डर पर खड़ी हैं, सामान सड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और हद तो तब हो गई जब उसने भारत के साथ होने वाले अफगानिस्तान के व्यापार को भी रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान को मिर्ची इस बात की लगती है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं। वो चाहता है कि अफगानिस्तान सिर्फ उसी पर निर्भर रहे, उसका गुलाम बनकर रहे। लेकिन अफगान लोग स्वाभिमानी हैं, वो भूखे रह लेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। डोजियर में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान कैसे अफगान शरणार्थियों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। वहां रह रहे अफगान लोगों के वीजा बिना किसी वजह के रद्द किए जा रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है और जबरदस्ती देश निकाला दिया जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान भूकंप और भूखमरी जैसी मुसीबतों से जूझ रहा है। यह पाकिस्तान का असली चेहरा है। एक तरफ दुनिया से मदद की भीख मांगना और दूसरी तरफ अपने ही शरणार्थियों पर जुल्म करना। ये डोजियर दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक मानवीय संकट है जिसे पाकिस्तान ने जानबूझकर पैदा किया है। अब सवाल यह उठता है कि इस डोजियर का अंजाम क्या होगा। क्या दुनिया इसे गंभीरता से लेगी? जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि यह 2025 है और दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। काबुल ने साफ कर दिया है कि यह डोजियर सिर्फ यूएन को नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और सबसे महत्वपूर्ण भारत को भी भेजा जाएगा। साथ ही सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को भी यह सबूत सौंपे जाएंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब मुस्लिम जगत में भी अकेला पड़ने वाला है। जिन देशों से वो कर्ज मांग मांग कर अपना देश चला रहा था, जब वो देखेंगे कि यह देश अपने ही मुस्लिम भाइयों के साथ क्या कर रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त बनता है, वो भी अब कतराने लगा है, क्योंकि चीन को भी अपनी सुरक्षा की चिंता है। अगर पाकिस्तान में ऐसे उपद्रवी गुट पलते रहे तो चीन के प्रोजेक्ट्स भी सुरक्षित नहीं हैं। और अमेरिका, वो तो पहले ही पाकिस्तान की हरकतों से वाकिफ है। ये डोजियर उसके हाथ में एक और हंटर दे देगा पाकिस्तान को कसने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि तालिबान ने साफ कह दिया है, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने पाकिस्तान की मांगों को अवैध और बकवास करार दिया है। यह तेवर बताते हैं कि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसका काम उसके दुश्मन के दुश्मन बखूबी कर रहे हैं।
पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पूरब में भारत की मजबूत दीवार, पश्चिम में नाराज अफगानिस्तान और ईरान, और घर के अंदर टूटती अर्थव्यवस्था और गृह युद्ध जैसे हालात। ये डोजियर उस ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है।